एक वर्ग शासन करता था, दूसरा बहुत जानवरों की भांति रहता था। हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, इसको हम गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गरीबों को जो शोषण हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उसमें संविधान को आगे पीछे बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने गरीब तबका, बीच का तबका है, इसको नीचे गिरा दिया, जो आज रोजगार गिरा दिया। मंदिर तो बना दिया ना, अजय मंदिर के हमें खाने को छोड़ दे रहे। हमारे ये बड़ा ये पटेल साहब की मूर्ति हमें खाने को नहीं दे रही, आज वो घर वो रुपया वहाँ लगा दिया। हमें खाने को चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ाई चाहिए, हमें होना चाहिए। जब हमारे पेट में कुछ होगा तभी तो खुश होंगे। हमारा पेट खाली पड़ा, हम कैसे खुश होंगे ये बताइए। और लोकतांत्रिक जो इस देश में व्यवस्था है वो चाहिए हमें संविधान राज चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आज 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। यहाँ पर लोग मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुजन समाज के लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और तमाम संगठन के लोग यहाँ आए हैं और किस तरीके से यहाँ पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं, चेयर्स पे लोग बैठे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम वक्ता यहाँ पर जो है अपना स्पीच दे रहे हैं। स्पीच के माध्यम से वो बहुजन समाज को जो जागरूक करने की आवाज़ है उसको बुलंद कर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ शामिल हुए हैं। जबकि हमारी सरकार कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ऐसे समय में संविधान बचाने की जरूरत है। ऐसे समय में लोग यहाँ पर एकजुट होकर संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे देखिए संविधान दिवस यहाँ लोग मना रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपको 26/11 को दिखाती है। हिंदू लगातार मस्जिद के मुद्दे को लेकर दिखाती है, ताज होटल को लेकर मुद्दे को दिखाती है, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस पर हमारी सरकार कोई बात नहीं करती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक चीजें जो प्रस्तावना है संविधान की उसको लेकर यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर लोग अपने स्पीच के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। देखिए मुस्लिम लोग भी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? महेश जी बाद में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आए। मतलब आप तो मुसलमान हैं, आप क्यों आए हैं? संविधान तो भारतवासियों के लिए है, हिंदू मुसलमान की क्या बात। सरकार तो कह रही है कि मुसलमान तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। सरकार तो आपको दूसरे स्तर का नागरिक बताती है। सरकार कुछ भी कह दे रही है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारतवासी हैं। हम हिंदुस्तान संविधान को तो खत्म कर रही है सरकार। अभी कैसे खत्म कर देगी? जब खत्म होगी तो सड़कों पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हमारा स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या जो प्राइवेट कर रहे हैं वो कहते हैं नया संविधान बनेगा, नया संसद बनेगा। नया संसद बनाओ, नया और सब कुछ नया बनाओ। संविधान थोड़ी नया बनेगा। संविधान तो जो बाबा साहब का वही रहेगा। लोगों के अंदर जो जागरूकता है, किस तरीके से लोग यहाँ पर किस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में चाहे संसद बन जाए, चाहे किसी भी तरीके की बातें कर ले सरकार, लेकिन देश जो है वो बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खूबसूरत संविधान दिया उसके ही आधार पे चलेगा। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नागलोई से आया हूँ, जागृत कठेरिया दानव समाज का। क्यों एकजुट हुए हैं? एक तरफ तो सरकार हिंदू राष्ट्र बना रही है, दूसरी ओर आप संविधान दिवस संविधान को अच्छी तरह से मानते हुए और संविधान को अच्छा बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। हिंदू राष्ट्र से सहमत नहीं है आप? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र सरकार बना रही है, आप संविधान बचा रहे हैं। हाँ जी, संविधान बचा। क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? संविधान के लिए सभी अछूत डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया था, अच्छा किया था, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनको संविधान को मजबूत बनाने के लिए किया। ये देखिए लोग संविधान को मजबूत बनाने के लिए। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? संविधान दिवस का कार्यक्रम है। क्यों एकजुट हुए सर? हम लोग आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ एकजुट हुए हैं और इसलिए एकजुट हुए हैं कि जिस तरह से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है आए देश के नेताओं द्वारा, उसको बचाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग आज एकत्रित हुए यहाँ पे। ये सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है।
नहीं तो वो गलत है ना। बाबा साहब से अम्बेडकर ने तो ऐसा सपना नहीं देखा था, उनका सपना तो कुछ और था। आज उसको तोड़ने की तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। गलत किया, नया संविधान बना रही है, नया संसद बनाएगी, देश डेवलप करेगा, देश विश्व गुरु बनेगा। हाँ, तो ये तो हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए ना कि भाई इस तरह से जो तोड़ मरोड़ किया जाएगा तो फिर भी इसमें बचेगा क्या? तो फिर लोगों के लिए तो फिर तो अन्याय है नहीं है, ये जुल्म नहीं होना चाहिए ना। देश को संविधान की जरूरत है। बिल्कुल संविधान की जरूरत है, जो हमारा संविधान अभी है उसी की जरूरत है, बल्कि उस संविधान को और मजबूत करना चाहिए, उसको कमजोर नहीं करना चाहिए। कैसे होगा मजबूत? जी, कैसे मजबूत होगा? उसके लिए हम सबको दलित मुस्लिम दबे पिछले लोगों को एक साथ होना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जनता तक पहुंचानी चाहिए। देखिए, संविधान दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, अपने हक अधिकारों के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। तमाम संगठन के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेके। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। कहाँ से आए आप? हम रेवाड़ी से आए हैं, हरियाणा में। मैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का उपाध्यक्ष बोल रहा हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, इसको हम गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गरीबों को जो शोषण हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उसमें संविधान को आगे पीछे बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम आपके माध्यम से आराम से बातें कर रहे हैं। कहाँ निजीकरण हो रहा है? सरकार तो कहाँ निजीकरण हो रहा है? देश को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी। नहीं जी, ये तो सब दिखावा है। एक तरफ तो ये बहकावा है, बहकाते हैं। जैसे कि आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। अब जियो की सिम फ्री कर दी, BSNL को बेच के खा गए ये लोग। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम हड़के निकट्ठे हो रहे, बाद में हम इस चीज को बहुत गहराई से लेंगे। कहाँ से मिलती है ये सब जानकारी? है जी, जानकारी कहाँ से? मैं ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का वर्कर हूँ। आज मेरी 1.5 साल की पार्टी हुई है, जो कि पूरे हरियाणा में तहलका मचा रखा है। जहाँ भी हमें कमी नजर में आती है समाज में, हम उसका पूरा करने को जा रहे हैं। मोदी सरकार से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, जिसने गरीब तबका, बीच का तबका है, इसको नीचे गिरा दिया, जो आज रोजगार गिरा दिया। मैं कारपेंटर हूँ, हमारे कारपेंटर का काम का कोई छोटा ही नहीं है। हमारी मशीनें खाली खड़ी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मरने को जा रहे हैं। मंदिर तो बना दिया ना? अजय मंदिर के हमें खाने को थोड़ी दे रहे हैं। हमारे ये बड़ा ये पटेल साहब की मूर्ति हमें खाने को नहीं दे रही। अरबों खरबों रुपया वहाँ लगा दिया। हमें खाने को चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ाई चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। मतलब मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाएंगे? अजी मोदी को हमें बहुत ज्यादा विश्वास, इन्होंने तो हमारे साथ किया है और ये अत्याचार किया है। कोई भी हमें कुछ भी तो नहीं मिला है, सिर्फ सिवाय विकास विकास का नारा मिला है। हमें कुछ जमीन पे हमें कुछ भी नहीं मिला है। फ्री राशन तो दे रही है सरकार? है जी, फ्री राशन तो दे रही है सरकार। अजी राशन से काम थोड़ी चलता है, हमें पढ़ाई भी चाहिए। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये हम ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। जो शिक्षा नहीं होगी, गरीब का खत्म हो जाएगी। 75 साल से एक भी पार्टी ऐसी नहीं आई है जिन्होंने गरीबी का नारा उठाया है, गरीबी बढ़ाई है, घटाई नहीं है। और एक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ऐसी है जो इस पार्टी को गरीबी को दूर करेगी और आगे पढ़ाई को आगे ले जाने का काम करेगी। कैसे गरीबी दूर होगी? गरीबी को हम अपनी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अपने बच्चों को आगे करेंगे, देश विदेशों में नाम रोशन करेंगे पढ़ लिख के। जैसे संविधान में हमारे बाबा अम्बेडकर जी का आज नाम है, ऐसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का नाम होगा। सरकार भी तो अच्छा काम कर रही है, नया संसद बना रही है जी, नया संसद भवन बना रहे मोदी जी। आज नया संसद भवन बना रहे, वो तो चलो बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई तो काम तो कुछ करना, वो तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरकारी काम के लिए खुश होना चाहिए। है जी, खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। जब हमारे पेट में कुछ होगा तभी तो खुश होंगे। हमारा पेट खाली पड़ा, हम कैसे खुश होंगे ये बताइए। काफी परेशान है सरकार से? नहीं, हम परेशान नहीं है जी, परेशान हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। परेशानी नहीं है हम। देखिए किस तरीके से लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं, किस तरीके से युवा लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर क्यों एकजुट हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं, आपकी संविधान की क्यों जरूरत है? संविधान हम सभी को एक जो है, सभी नागरिकों को एक राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, एक जीने का अधिकार देता है। उससे पहले
हम कोई भी हो, यहाँ छोटे से वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग, उसको एक अधिकार देता है, एक बनाता है। बाबा साहब ने जब ये लिखा संविधान, तो सबको, सारे नागरिकों, चाहे वो सोसाइटी में कहाँ भी बैठे हो, कहीं भी हो, हजारों सालों से दबे हुए हो, वो एक जगह आ गए। जैसे होता है ना कि राजा का लड़का या ब्राह्मण का लड़का या वो वही होगा, वही समाज के अगले पायदान पे होगा। लेकिन जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसको लाके लगाया, तो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि ये फ्यूडल कल्चर था यहाँ पे भारत में, जहाँ पे एक वर्ग शासन करता था, दूसरा वर्ग जानवरों की भांति रहता था। इस संविधान का ये महत्व हमारे जीवन में। तो कहाँ से आए हैं? जी, मैं बनारस से हूँ। बनारस में तो वो तो हिंदू नगरी कहा जाता है, वहाँ से तो मोदी जी सांसद हैं। किस तरीके से विकास है वहाँ पर? अब विकास हो रहा है, लेकिन विकास, सबसे बड़ी बात है कि सड़कों का विकास जरूरी नहीं है, जितना लोगों को मानव विकास जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है। लोगों के पास अच्छी शिक्षा पहुँचे, अच्छे स्वास्थ्य पहुँचे, ये जरूरी है। उसका विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आप कितना भी कह लें कि आपने रोड बना लिया, कुछ पॉलिश कर दिया, कुछ लाइट लगा दी। सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार खड़ा कीजिए, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। अरे तो क्यों बीजेपी के सारे नेताओं के लड़के विदेश पढ़ रहे हैं? उनके लिए कहना आसान है, जिसके पॉकेट में 2000 करोड़ रुपया होगा, उसके लिए तो आसान है। ये बात तो कहना आसान है। उनके घर वाले बच्चे जब बाहर पढ़ रहे हैं, जो लड़का जो है जिसको एक मील जो है ना, एक थाली की मिल नहीं पाता, खाने की जो है नहीं मिलती, वो कैसे जा पाए, कैसे स्टार्टअप करे? रोजगार एक बहुत बड़ी एक समस्या है, गवर्नमेंट उससे बच नहीं सकती। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जब से हमारी सरकार आई है, युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं को नौकरियां दी हैं। किसी भी रिसर्च, और अब तो खुश होना चाहिए, 4 साल का अग्निवीर योजना लेके आए हैं। 4 साल में आप आर्मी में भी जा सकते हैं और अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी कर सकते हैं। देखिए, ये बाकी हुई बातें होती हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। रोजगार आज भारत में पिछले 44 सालों में सबसे जो है बेरोजगारी का दर सबसे अधिक है। इसी बात से आप समझ सकते हो कि हम युवा हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के नाम पे डंडा झंडा लेके सड़कों पर? हम बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग संविधान के लिए खड़े हैं, और आप जिसको देख लीजिए, इधर से उधर सब लोग कोई ना कोई अपनी डिमांड के लिए करें। ये यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे हैं, एक कोविड में प्रभावित हो गए हैं, जिनके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करें, उसके लिए बैठे हैं। छात्र से लेकर मजदूर से लेकर किसान सब परेशान है। तो कहाँ है? अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं बाबा साहब को, संविधान को, तो सबसे बड़ी बात है लोगों की बात सुना जाए। पहले जो सभी लोगों, खासकर युवाओं की बात सुना जाए, क्योंकि ये युवाओं का देश है। यहाँ पर जल्दी ही जो है 1 अरब से ऊपर जो युवा होंगे इस देश में, और युवा देश का भविष्य तय करेंगे, इसलिए उनकी बात सुना जाए। देखिए, संविधान की बात तो तब इम्प्लीमेंट होगी जब लोगों को बोलने की आज़ादी होगी। सरकार बोलने वालों को डराने की कोशिश करती है। जो सत्ता में रहकर अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके यहाँ ईडी का छापा, आईटी सेल की जांच उठाते हैं। हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लोग अपनी पीड़ा खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सर, कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं मेरठ से हूँ। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इधर आए हैं। क्या जरूरत पड़ गई ऐसा कि संविधान दिवस मनाने? देखिए, संविधान अगर बात करें, हम लोग संविधान को खतरे में नहीं महसूस करते, क्योंकि हमारे देश के अंदर मजदूर है, किसान है और युवा है। हम लोग किसान को बिल्कुल भी हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, ना ही उसके आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर कोई या सरकार इस तरीके का कोई भी काम करेगी तो हम रोड पर आएंगे, और रोड पर आने के बाद हम बहुत तगड़ा इस देश के अंदर जो है अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें इस देश के अंदर संविधान चाहिए, और लोकतांत्रिक जो इस देश में व्यवस्था है वो चाहिए। हमें संविधान राज चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार तो कहती है कि ST SC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग हिंदू हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुजन, देखो, संविधान कहता है, आर्टिकल 340 कहता है कि मतलब भारतीय संविधान कहता है कि SC ST OBC लोग हिंदू नहीं है। उनको हिंदू एक जो प्रोपोगेंडा है वो बनाया जा रहा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र जो बनाया जा रहा है देश के अंदर, हिंदू हिंदू कह के वोट लेना जो उनको वो करते हैं, वो सब चल रहा है। इस देश के अंदर हिंदू कोई नहीं है। इस देश के अंदर इस समय रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है,
और इस देश में बहुत सारी जरूरतें हैं, क्योंकि आज देखो उधर देखो यूपीएससी के बच्चे उधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर देखो सब जगह देखो, आप जहाँ भी देखो धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग मजबूर हैं, युवा बेहाल है, बहुत बुरी स्थिति देश की हो चुकी है। लेकिन देश के जो कुछ आदमी है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ संविधान राज चाहिए। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो भटक जाते हैं, जो सरकार की बातों में आके अपने रोजगार, अपने नौकरियों के मुद्दे को दबा देते हैं और धर्म के मुद्दे पे आक्रोश हो जाते हैं? देखिए, हम उन युवाओं से हम कहते हैं, अपील करते हैं कि साथियों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप इस देश की रीढ़ हो, आप इस देश की रीढ़ हो, तो आप जो है अपने हक और अधिकार के लिए रोड पर आओ। जो सरकार आपको धीरे धीरे एक दो धर्म की जो अफीम है उसको सुंघाने का काम कर रही है, ये धर्म की जो अफीम है इसको सुंघाने का काम बंद करे सरकार। और जो युवा है इस देश के, जो रीढ़ है इस देश की, जो भविष्य है इस देश के, वो जल्दी से जल्दी अपने अधिकार को जाने, अपने हक अधिकार को जाने, और जो उनके साथ सरकार गलत काम कर रही है, उनके अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है, उनको हमारे साथ आके एक ही मंच पे हमारे साथ आके उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से युवा परेशान है, अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, लगातार संविधान के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं रहना चाहते, हम हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, हम सरकार से रोटी चाहते हैं, सरकार से रोजगार चाहते हैं, सरकार से नौकरियां चाहते हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जनता मंच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।